दोनों बच्चों का नाम उसने रख दिया राम और श्याम। बड़ा प्यार करती है बच्चों से। तो कुम्हारी ने जब घड़ा बना करके आवा में लगा दिए, लेकिन आवा में लगाने के बाद उसने अग्नि नहीं लगाई, क्योंकि बरसात का मौसम था। सोचा कल इसमें अग्नि लगाऊंगी। सुबह हुआ, आवा में उसने अग्नि को लगा दिया। कुछ देर बाद याद आया, अरे मेरे राम श्याम पता नहीं कहाँ चले गए, आए तो दूध पीने को भी नहीं आए। दूध का प्याला लेकर के आवाज लगाती है, मेरे राम, मेरे श्याम, अरे दूध पीने क्यों नहीं आए, आज कहाँ हो? वहां एक बच्चा छोटा सा खेल रहा था। बच्चा ने कहा, मैया आप किसको बुला रही हैं? कि मैं राम श्याम को बुला रही हूँ, जिनको मैं रोज खिलाती हूँ। मैया वो तो मैंने सुबह इस आवा में बैठे हुए देखे थे, जो आपने अभी अभी अग्नि जलाई है। जो इतना सुना, हाथ से कुम्हारी के जो हाथ में दूध का प्याला था वो हाथ से छूट गया। जब दूध का प्याला छूट गया, रोने लगी और भगवान से क्षमा याचना करने लगी। अरे हरि गुण गाई रही, कुमारी खोलन जाए अवा को। हरि गुण गाई रही, खोलन जाए अवा को। प्रभु गुण गाई रही, कुमारी खोलन जाए अवा को। हरि गुण गाई रही, कुमारी खोलन जाए अवा को। गढ़ा धरे घर में सब कच्चे, गढ़ा भरे सब कच्चे। बिल्ली के रख दीने बच्चे, बिल्ली के रख दीने बच्चे। वो सुध अवनाई रही, जाए अवा को। हरे जाए रही, कुमारी खोलन जाए अवा को। प्रजापति अब लगायो, प्रजापति ने अब लगायो। प्रजापति ने अब लगायो, बच्चा को जन ध्यान बिसरायो। बच्चन को ध्यान दिलायो, ओ बच्चन को जाए ध्यान न आयो। बच्चन को ध्यान दिलायो। के आगे लगाई दई, कुमारी खोलन जाए अवा को। हरे गुण गाए रही, कुमारी खोलन जाए अवा को। हरि गुण गाई रही, कुमारी खोलन जाए अवा को। हरे गुण गाए रही, खोलन जाए अवा को। हरि ताली सेवा करते हुए हरि गुण गाई रही, तुम्हारी खोलन जाते अवा को। हरे गुण गाए रही, कुमारी खोलन जाए अवा को। अरे कुमारी हर से ध्यान लगावे, कुमारी हर से ध्यान लगावे। ओ कुमारी हरि से ध्यान लगावे, कुमारी हर से ध्यान लगावे। बार बार प्रभु के गुण गावे, बार बार प्रभु के गुण गावे। ओ बार बार हरि के गुण गावे, बार बार हरि के गुण गावे।
रही भूल भई कुमारी खोल न जाए हवा को। अरे गुण गाए रही कुमारी खोलत जातिया। आपको मकान चाहिए तो मकान दूंगा। कुमारी कहने लगी, बेटा मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, मुझे 3 जीवों की चिंता है। मेरे राम श्याम, एक बिल्ली के 2 बच्चे हैं और एक बिल्ली है। वो 3 प्राणी इस आवा में बंद हैं जिनमें मैंने आग लगा दी है। अब इनकी रक्षा कौन करेगा? तो प्रहलाद जी कहते हैं, मैया आप चिंता न करो, भगवान सबका रखवाला है। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। ध्रुव जी कहते हैं, मैया आप चिंता न करें, वो सबको दान करने वाला है, सबका विधाता है, वो जीवन दान देने वाला है। आज भक्त प्रहलाद ने भी मैया के साथ में हरि गुण को गाया। हरि गुण गाने के बाद आवा शांत हुआ। आवा को खोल करके देखा तो 3 प्राणी उसमें जीवित निकले हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अगर भक्ति आपकी सच्ची है तो आपको कोई गोली भी न मारे तो गोली भी काम नहीं करेगी। प्रमाण है, मीराबाई को जहर पिलाया गया, कुछ हुआ। अब प्रहलाद को भी जहर पिलाया जाएगा, आज जैसे ही कुमारी के बच्चे जीवित निकले, भक्त प्रहलाद अपने विद्यालय आए। विद्यालय आकर के भगवान का नाम जपने लगे। नाम जपने से वहाँ का जो वातावरण था भगवान के भक्तिमय हो गया। जो व्यक्ति आता है भगवान का नाम गाने लग जाता है। उनके गुरु आए, गुरु भी भगवान का नाम गाने लगे। अब अरे मैं तो राम दीवाना जी, तुम भी राम रंग में रंग लो। वो मैं तो राम दीवाना जी, तुम सब राम रंग में रंग लो। मैं तो राम दीवाना जी, तुम सब राम रंग में, तुम सब राम रंग में रंग लो। तुम सब राम रंग में रंग लो, तुम सब राम रंग में रंग लो, रंग लो रंग लो। मैं तो राम दीवाना जी, तुम सब राम हाथ ऊपर करते हुए भाव से गाइए। जी तुम राम रंग में रंग लो। मैं तो राम दीवाना जी, तुम भी राम रंग में रंग लो। मैं तो राम दीवाना जी, तुम भी राम रंग में रंग लो। तुम सब राम रंग में रंग लो, तुम राम रंग में रंग लो। सब राम रंग में रंग लो, सब राम रंग में रंग लो। सब राम रंग में रंग लो। भाव से राम दीवाना जी, तुम भी राम रंग में रंग लो। मैं तो राम दीवाना जी, तुम भी राम रंग में रंग लो। राम राम में राम रमा है, राम मेरा रखवाला। राम में राम रमा है, राम मेरा रखवाला। राम राम में राम रमा है, राम मेरा रखवाला। राम राम में राम रमा है, राम मेरा रखवाला। जब तक प्राण रहेगा तन में कोई न मारने वाला। जब
जाना मैंने जाना जी, तुम सब राम रंग में रंग लो। मैं तो प्रेम दीवाना जी, तुम सब राम रंग में रंग लो। तुम सब राम रंग में रंग लो, सब राम रंग में रंग लो। सब दोनों हाथ ऊपर करते हुए सब राम रंग में रंग लो, रंग लो, रंग लो। मैं तो राम दीवाना जी, तुम सब राम रंग में रंग लो। मैं तो राम दीवाना जी, तुम सब राम रंग में रंग लो। अरे राम नाम रस मीठा है, कोई गा कर देख ले। राम राम रस मीठा है, कोई गा कर देख ले। राम नाम रस मीठा है, कोई गा कर देख ले। राम राम रस मीठा है, कोई गा कर देख ले। आ जाते ही राम कोई बुला कर देख ले। आ जाते हैं राम कोई बोला के देख ले। ओ आ जाते ही राम कोई बुला कर देख ले। आ जाते हैं राम वही भूला कर देख ले। जाना सबने जाना जी, तुम भी राम रंग में रंग लो। मैं तो राम दीवाने थे, तुम भी राम रंग में रंग लो। तुम सब राम रंग में रंग लो, सब राम रंग में रंग लो। सब राम रंग में रंग लो। महाराज भारत सब राम रंग में रंग लो, रंग लो। ओ मैं तो राम दीवाना जी, तुम सब राम रंग में रंग लो। मैं तो राम दीवाना जी, तुम सब राम रंग में रंग लो। मैं तो राम दीवाना जी, तुम सब राम रंग में रंग लो। बोलिए राजा रामचंद्र। हमारा बेटा तुमसे मिलने आएगा, तुम ये जहर पिला देना। जहर की शीशी दे करके हिरण्यकश्यप चला जाता है अपने राज्य में, लोगों से वार्तालाप करता है। जब प्रहलाद घर पहुंचे, माँ को प्रणाम किया। माँ आप ठीक हो ना? माँ कहती है बेटा मैं कहाँ से ठीक हो सकती हूँ, तेरा पिता तुझ पे इतने अत्याचार कर रहा है, लेकिन बेटा तू नारायण का नाम क्यों नहीं छोड़ रहा? तू नाम को छोड़ दे बेटा। आज माँ बेटा को समझा रही है, बेटा छोड़ दे, नारायण नाम छोड़ दे, नहीं तो तेरा पिता तुझे मार डालेगा। देख मुझे तेरा पिता ये जहर की शीशी दे के गया है कि जब तेरा बेटा तेरे से मिलने आए, ये दूध में जहर डाल करके पिला देना। बता बेटा, क्या कोई माँ अपने पुत्र को मार सकती है? हम और आप कहते भी हैं पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता को माता नहीं हो सकती। बेटा नारायण नाम छोड़ दे, मैं तुझे जहर नहीं पिला सकती, मैं तेरे जीवन को समाप्त नहीं कर सकती। बेटा यह जहर मैं स्वयं पी लेती हूँ। भक्त प्रहलाद के सामने जहर के शीशी का ढक्कन खोल करके माँ कयाधु स्वयं पान करने लगी। मैं अपने हाथों से तुझे बेटा मृत्यु दंड दूं, इससे पहले मैं अपने को समाप्त कर दूं। जैसे ही माँ ने जहर को पीने को हाथ बढ़ाया, भक्त ने माता का हाथ पकड़ लिया
जहर किसी से हाथ से छुड़ा करके स्वयं पान कर गए आज प्रहलाद। आज जैसे ही जहर को पान किया है, मां को लगा मेरा पुत्र समाप्त हो गया। तुरंत मां जमीन पर पछाड़ खा के गिर जाती है। बेटा बेटा आवाज लगाती है, क्योंकि उसको ये पता नहीं है कि मेरा बेटा नारायण के वशीभूत है, इसे कुछ नहीं होगा। जब जमीन पे गिर जाती है, होश नहीं रहता है। प्रहलाद माँ को बार बार जगाते हैं, माँ मुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इधर जब राजा कश्यप हिरण्यकश्यप अपने महल में अपनी पत्नी के पास आया तो पुत्र है, बहन इस दुराचारी मेरे पुत्र को यहां से मेरे सामने से ले जा, इसे अपने अग्नि में जलाकर समाप्त कर दे। आज बहन होलिका अपने भतीजे भक्त प्रहलाद को लेकर के अग्नि में बैठ जाती है। लोग कहते हैं कि जब होलिका ने भक्त प्रहलाद को मारना चाहा, पूरा प्रयत्न किया पर भगवान नहीं मरे, होलिका मर गई, फिर भी बताया जा रहा है, फिर भी होलिका की हम जय क्यों बोलते हैं? बोलते हैं ना होलिका मैया की जय, क्यों बोलते हैं? अब प्रारंभ करते हैं, कथा में आ जाएं आप पीछे। जब होलिका अपने भतीजे पुत्र प्रहलाद को अपने साथ अग्नि में बैठ जाती है, अग्नि देव का जो दुपट्टा मिला हुआ था, चुंदरी मिली थी वरदान में, इस चुंदरी को ओढ़ करके अग्नि में बैठ जाओगी तो तुम्हें अग्नि जलाएगी नहीं। ये वरदान प्राप्त था होलिका को। वही चुनरी ओढ़ करके होलिका भक्त प्रहलाद को लेकर के बैठ गई। सत्संग के प्रभाव से, संत के प्रभाव से, तपस्या के प्रभाव से उसकी बुद्धि जो है, खराब जो बुद्धि थी वो ठीक हो गई। एक तरीका से यही मान लो आप। जो मारने का भाव था भक्त को, होलिका को वो बचाने का भाव उत्पन्न हो गया प्यारे। जो चुनरी स्वयं ओढ़ी थी होलिका ने, वो चुनरी मेरे भक्त को उड़ा दी, प्रहलाद को। जब भक्त प्रहलाद को चुनरी उड़ा दी, अग्नि को जलवा लिया। जैसे ही अग्नि शांत हुई, होलिका का शरीर शांत हो गया, अग्नि के साथ में भक्त प्रहलाद बच गए। ये कौन कर सकता है? एक माई अपने पुत्र को रक्षा करने के लिए कर सकती है ना, क्यों परीक्षित जी? एक माँ ही बच्ची को बचाती है, तो आज अपने पुत्र का भाव रखते हुए होलिका ने आज भक्त की रक्षा की है, अपने प्राणों को गवा दिया है। इसलिए हम और आप होलिका माता की जय बोलते हैं। प्रातःकालीन भगवान की कृपा से आज भक्त प्रहलाद बच गए, होलिका जलकर राख हो गई। प्रहलाद जी सुबह काल बेला में घर घर सबसे मिलने जा रहे हैं, सबसे गले मिल रहे हैं। क्यों? कि भक्त प्रहलाद बच गए, मित्र उनसे मिल रहा है, गांव के लोग मिल रहे हैं, तो कोई उनको रास्ते मिलता है तो बिस्कुट खिला देता है,
कोई नमकीन खाता हुआ मिल गया तो नमकीन खिला देता है, कोई मिठाई खाते मिलता है तो मिठाई खिला देता है। आज जो वही भाव हमारे यहाँ उत्पन्न हो गया है, होलिका दहन करके हम घर घर जाकर के गले मिलते हैं सबसे, एक बुराई को समाप्त करते हैं और प्रेम की भावना भाइयों से प्रेम करते हैं। जब भक्त प्रहलाद सबसे मिलते मिलते अपने मैया के पास घर में प्रवेश कर रहे हैं, जैसे ही मैया के पास पहुंचने ही वाले हैं कि रास्ते में मेन गेट पर ही उनके पिता मिल जाते हैं हिरण्याकश्यपु। हिरण्याकश्यपु बोला, अरे तू बच गया, मेरी बहन को भी मार दिया तूने, दुष्ट। उसके बालों को पकड़ लिया, बालों को पकड़ करके हाथ में तलवार है और क्या कहता है, कौन है, कहाँ है, कैसा है वो तेरा राम। कौन है, कैसा है वो, मुझको यदि तू आज बतलाएगा, तुझे आज बताना होगा कैसा है, तो मंजुल प्रचंड दंड मेरे हाथ पा करके खंड खंड होके यमलोक को सिधाएगा। इस प्रचंड तलवार से मेरे सामने आकर के दिखाए वो, इस तलवार से इतने खंड कर दूंगा शरीर के तो यमलोक सिधार जाएगा। कहाँ है? प्रहलाद जी कहते हैं, और हरि व्यापक सर्वत्र समान, से प्रगट होई में जाना। मेरा राम तो सर्वव्यापी है पिताजी, मेरा नारायण तो हर जगह है, आप में भी है, मुझ में भी है। अच्छा, ये सामने जो खम्मा है क्या तेरा राम इसमें है? हाँ है पिताजी, है। एक संत कहते हैं कि सभा में प्रहलाद को खड़ा कर लिया गया। संत का मत भी बोल देता हूँ थोड़ा सा। प्रहलाद को सभा में खड़ा कर दिया गया, एक लोहे का बहुत मोटा विशाल खम्मा खड़ा कर दिया है बीच सभा में। जब बीच सभा में एक खम्मा खड़ा कर दिया, अग्नि से तपाया गया, वो खम्मा एकदम लाल हो गया। ऐसा महसूस होता है कि साक्षात अग्नि इसमें प्रकट है। तो कहा, अगर तेरा नारायण इस खम्मे में है तो इसकी जेट भर ले जा करके। लेकिन प्रहलाद उसकी जेट भर लेते हैं, कुछ नहीं होता। लेकिन भागवत जी का मत है, नारायण का नाम लेने को जब कहा, तेरा नारायण इसमें है? हाँ है। आज तेरे नारायण को ही देखता हूं मैं। तलवार को निकाला और जोर से तलवार का प्रहार कर दिया। किस पर? खम्मे पर जो प्रहार किया, गड़ गड़ गड़ानो निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक है। गड़ 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 गड़ावे दसन जीव लप लपावे, चितवत रस रोज मानो अंग जात खानो है। आज खम्मे में जैसे तलवार का प्रहार किया,
भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। सभी भक्तवृंद नरसिंह भगवान की झांकी का दर्शन करें प्रेम से, भाव से, संगीत की ध्वनि के साथ में। जी कर शरण पाने कहाँ जाए, प्रभु तेरी शरण तज के शरण पाने कहाँ जाए, प्रभु तेरी शरण तज के जाऊं तो कहाँ जाए, वो तेरी शरण तज के शरण पाने कहाँ जाए। दिए दुख दर्द दुनिया ने, दिए दुख दर्द दुनिया ने दिखाने को। सभी माता बहनें एक एक करके आज भक्त प्रहलाद का पूजन करिए। आपको भी भगवान की कृपा से भक्त प्रहलाद जैसा पुत्र प्राप्त होगा। प्रभु तेरी शरण तज के शरण पाने कहाँ जाए, तेरी शरण तज के शरण पाने को कहाँ जाए। सुना है काम आती है तुम्हारे नाम की दौलत, सुना है काम आती है तुम्हारे नाम की दौलत, तेरे दर पर जमाने की पता किस काम की। राधे इन्हें मस्ती तेरे दर की वो मस्तानी कहाँ है। जब आज हिरण्यकश्यपु ने जैसे जोर से प्रहार किया तलवार का, भगवान नरसिंह रूप लेकर के प्रकट हो गए। गगड़ गड़ गड़ानो खम फाटो चर चरानो, निकसो नर नार को रूप अति भयानक है। गड़ 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 गड़ावे दसन जीव लप लपावे, चित्तवत सरोज मानो अंग जात खानो है। भगवान नरसिंह रूप लेकर के प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की और अपने जंघाओं पर लिटा करके उसके सारे वरदानों को चूर कर दिया जो वरदान हिरण्यकश्यपु ने मांगे थे, और उसके अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसका बैनान कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आज उसका जीवन समाप्त कर दिया हिरण्यकश्यपु का। उसकी जो आते हैं भगवान ने अपने गले में धारण कर लिया। भक्त प्रहलाद को पास में बुला करके बिठाया, जीव से चाटने लगे भगवान। आज प्यार करने लगे हैं। माता लक्ष्मी आई, भोले बाबा आए, आज नरसिंह भगवान को मनाया है। पहले तो डर गए थे ये रूप कहाँ से आ गया, लेकिन फिर पता चला कि हमारे ही प्रभु हैं, दीनानाथ हैं। तो सब आज उनकी जय जयकार करने लगे।